अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में ब्रिज कोर्स के लिए आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम का माहौल का मुताला हिस्सा नंबर 1 और 2 और साथ साथ बच्चों समाजी उलूम इसमें शामिल है। आज हम 26वें दिन की वर्कशीट हल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो सवाल जवाब आपको दिए जा रहे हैं उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने पिछले साल तालीम हासिल नहीं कर पाए थे। कोई उनको ज़रिया नहीं था, सहूलत नहीं थी, बस उन बच्चों की रहनुमाई के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है ज़मीन की गर्दिश और उसका तस्वुर को समझते हैं। ठीक है, ये आपकी आमोजिश है जिसमें आपको समझ में आ गया होगा ज़मीन की गर्दिश और उसका तस्वुर। ठीक है, चाँद और सूरज के दरमियान के फ़र्क को आप समझते हैं। ठीक है, तो चलिए दरसी तजुर्बा यहाँ पर क्या है वो भी देख लेते हैं। आओ कुछ बातें याद करें। आपको याद करना है, लिखने की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। फिर भी बच्चों हम आपसे कहेंगे कि ये आप वन टाइम एक बार ज़रूर लिख लें। क्या अमावस में चांद नज़र आता है? बताइए, अमावस में चांद नज़र आता है? नहीं आता। और क्यों नज़र नहीं आता, क्या आप बता सकते हैं? बच्चों, अमावस की रात में चांद में रोशनी नहीं होती, जिसकी वजह से वो हमको अपनी आँखों से आसमान की तरफ देखने पर चांद नज़र नहीं आता। हालांकि आसमान में चांद होता है, ठीक है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। अपने ज़िले का नाम लिखिए। बच्चों, हमने अपने ज़िले का नाम लिखा है बोरीवली। ठीक है, उसके बाद है आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। अपनी रियासत का नाम लिखिए। तो बच्चों फ़िलहाल हम लोग महाराष्ट्र में हैं, तो हमने यहाँ लिखा है। आप अपनी रियासत का नाम लिखेंगे, आप जहाँ भी हैं। ठीक है, ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि कई बच्चे लॉकडाउन के दौरान कोविड के इस परेशानी में गांव में जा चुके हैं। तो कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हैं वहाँ पर सुकून से रहें, घर में रहें और पढ़ते लिखते रहें। ठीक है, हम किस सैयारे पर रहते हैं? तो बताइए बच्चों, हम किस सैयारे पर रहते हैं? आपको पता है, और ये सवाल हर वर्कशीट में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, आपको इस वर्कशीट में दीक्षा ऐप के बारे में भी दिया गया है। यहाँ 2 लिंक्स हैं जो कि आपको आओ करके देखें, यहाँ लिखा है ना, ये आपके लिए बच्चों, आओ करके देखें। दीक्षा ऐप है यहाँ पर, जिसके अंदर 2 लिंक दी गई है। आपको इसे ओपन करना है और वीडियोस देखना है। ठीक है, आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अशकाल कमर हैं, यानी चाँद की अलग अलग शक्लें हैं जो रोज़ाना हम आसमान में देखते हैं। हमने घटता हुआ चाँद भी देखा है और हमने बढ़ता हुआ चाँद भी देखा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा होगा, हमारा रमज़ान पूरा हो जाता है, रोज़े हमारे मुकम्मल होते हैं, तो सभी चाँद देखने जाते हैं। ठीक है, तो ये चाँद जो है वो निकलता हुआ बढ़ता हुआ चाँद होता है ना। तो आप देखेंगे कि हमें आसमान में ऐसा नज़र आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से ये रोशन हमको नज़र आता है। बच्चों, इस वक्फे को कम से कम 14 से 15 दिन लगते हैं। ठीक है, जब चाँद पूर्णिमा यानी पूरा पुरनूर रोशन नज़र आता है। उसके बाद धीरे धीरे चाँद घटना शुरू हो जाता है और घटते 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 यहाँ आप देखेंगे इस तरह से होते हुए वो आसमान में हमको फिर नज़र नहीं आता। ठीक है, जिसे हम अमावस कहते हैं। तो बच्चों, ये तस्वीर आपको देखना है और इसको अपनी कॉपी में इसकी तस्वीरों को बनाना है, ड्राइंग बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको तालीमी वसाइल में कहा गया है कि दरसी किताब का सफ़ा नंबर 9
जो है उस पर आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप अपने उस्ताद से भी इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, चाँद के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात के लिए हमने आपको यहाँ पर दिए हैं। आप देखेंगे अमावस यानी क्या, जब हमको चाँद आसमान में नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद नया चाँद आता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए पंद्रहवाड़ा 15 दिन, 14 से 15 दिन में वो चाँद पूर्णिमा यानी पूरी तरह से रोशन हो जाता है। तो ये उसका एक हिस्सा हुआ जिसे हम रोशन पंद्रहवाड़ा कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको बच्चों। सिर्फ आपको सुनना नहीं है, आपको इसे लिख भी लेना है। उसके बाद बच्चों, अब पूर्णिमा आ चुकी है ना। चाँद पूरी तरह से पूरी आब और ताप के साथ आसमान में चमक रहा है। अब यहाँ से उसकी जो है ढलता वक्त शुरू होता है। फिर ये पंद्रहवाड़ा अमावस पर जाता है। ठीक है, चाँद घटते 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 आसमान में बिल्कुल नज़र नहीं आता, उसको हम अमावस कहते हैं। तो बच्चों, ये था तारीख पंद्रहवाड़ा। आई बात समझ में आपको? फिर देखिए बच्चों, ये है रोशन पंद्रहवाड़ा और तारीख पंद्रहवाड़ा। इन दोनों को प्लस करने पर, मिलाने पर कमरी महीना बनता है, यानी एक महीना। तो बच्चों, ये महीना 28 से 30 दिन के होते हैं, इसे कमरी महीना कहते हैं। चलिए ज़रा जहन चलाएं। ठीक है, आपको थोड़ा सोचना है, समझना है और फिर कुछ बताना भी है। चाँद एक ही शक्ल का क्यों नज़र नहीं आता? क्यों नज़र नहीं आता बच्चों? सोचिए, बहुत सोचना है आपको और बताना है कि हम जब ज़मीन से आसमान की तरफ देखते हैं तो चाँद की अलग अलग शक्लें हमें नज़र आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमें एक जैसा चाँद क्यों नहीं नज़र आता? तो बच्चों, आप जानते हैं कि चाँद भी ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हुए दोनों सूरज के गिर्द भी गर्दिश करते हैं। इसकी मालूमात हम आपको देंगे। देखिए, यहाँ पर आपको जितने हिस्से पर चाँद की रोशनी पड़ रही है उतना ही वो हमें नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो गर्दिश करता है ज़मीन के आसपास। चलिए इसकी ताल्लुक़ से मालूमात देते हैं। चाँद ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के अतराफ़ गर्दिश करती है, लेकिन ये दोनों मदार एक दूसरे से गुज़रते हैं। इसलिए सूरज, चाँद और ज़मीन हमेशा एक ही कतार में हो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक साथ करते हैं लेकिन एक ही कतार में हो ज़रूरी नहीं। हमें चाँद का ज़मीन के सामने का निस्फ हिस्सा नज़र आता है, यानी ज़मीन पर से हमें हमेशा चाँद का एक ही रुख नज़र आता है। ठीक है, तो जो भी हिस्सा सामने की तरफ होता है, अगर पूरे चाँद पर रोशनी है तो पूरा चाँद हमें नज़र आएगा। जितना भी हो, तो ये गर्दिश की वजह से ये मामला होता है। ठीक है, अब देखिए, मुझे मज़ीद मश्क करना पसंद आएगा। करना है आपको और मश्क करना है? बिल्कुल करना है बच्चों, क्योंकि लास्ट ईयर कई बच्चे ऐसे थे जिनकी परेशानियां थी, मजबूरियां थी, जिसके तहत वो ऑनलाइन क्लासें अटेंड नहीं कर पाए और मालूमात और इल्म सही तरीके से नहीं ले पाए। कोई बात नहीं बच्चों, अब भी हमारे पास वक्त है, हम इआदा कर रहे हैं, तो आप समझिए, पढ़िए और लिखिए। ठीक है, अमावस के बाद पूर्णिमा कितने दिन में आती है? दूसरा, पूर्णिमा के बाद अमावस कितने दिनों के बाद आती है? बच्चों, इससे पहले ही हमने आपको इस ताल्लुक़ से मालूमात दी है कि पंद्रहवाड़ा एक होता है, दूसरा पंद्रहवाड़ा होता है और उसमें कम से कम 14 से 15 दिन लगते हैं। और हमारा महीना जो होता है कमरी महीना, वो 28 से 30 दिन का होता है। ठीक है, अब मज़ीद मालूमात हम आगे हासिल करते हैं। चलिए, अमावस से पूर्णिमा तक 15 दिन के चाँद की शक्लें अश्काले कमर आपने देखी हैं। अमावस से पूर्णिमा की हालत तक पहुँचने के लिए
चांद को, ध्यान रखिए बच्चों, अमावस से पूर्णिमा तक पहुंचने के लिए चांद को 14 ता 15 दिन दरकार होते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा आपको, 14 से 15 दिन। इस पंधरवाड़े को क्या कहते हैं? रोशन पंधरवाड़ा कहते हैं, पंधरवाड़ा कहते हैं। ठीक है, रोशन क्यों? पूर्णिमा का चांद होने वाला है। अब पूर्णिमा के बाद चांद का ज़मीन की जानिब का रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है और 14-15 दिनों के बाद दोबारा अमावस आती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, 14 से 15 दिन का वक्त दरकार होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ब्रिज कोर्स का 26वां दिन, जिसमें माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल दुअम भी शामिल हो रहा है और समाजी उलूम की वर्कशीट आज हमने हल की है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वर्कशीट में जो कुछ बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा और आप सबको उसे लिख लेना है और याद भी कर लेना है। प्यारे बच्चों, आपको फ़ौरन इस चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है। तो बच्चों, जो भी वीडियो अपलोड होगा फ़ौरन आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हम आपसे मिलेंगे नए वर्कशीट के साथ 27वें दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।